नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसडी। जैसा कि आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी चल रहा था, हम लोग क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे थे। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी का, ठीक है। यानी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 थी, कौन सा बाबू? 6 है ना। चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जीवों में जनन, या खाली कह सकते हैं जनन। ये चैप्टर नंबर कितना है? 6 है। और इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी जैव प्रक्रम का पूरा एक ही, यानी जैव प्रक्रम का 2 भागों में बांट दिए हैं, एक पार्ट 1 में और दूसरा पार्ट 2 के रूप में। तो ये 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और फिर हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय यानी 5वां चैप्टर की बात किए हैं, और उसके साथ साथ फिर हम लोग कुछ की बात किए हैं। तो आज है जो कुछ है बाबू, जनन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनन के बारे में देखेंगे आज। तो आज हम लोग लगभग जो टोटल कितना चैप्टर है, सॉरी कितना क्वेश्चन है, तो आज क्वेश्चन है लगभग बाबू आपका 100 कुछ क्वेश्चन है। दिखाते हैं, 1 मिनट। यानी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 135 या 30 क्वेश्चन है। 1 मिनट। हाँ, यानी टोटल है बाबुआ 130 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 31 क्वेश्चन सोच लो, इतना अगर एक चैप्टर से कर लिया तो फिर किसी दूसरे चैप्टर को किसी दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कई चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव भी लेकर आया करें, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव के, इसी कारण नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो बिना किसी टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे पार्ट 1 में। उसके बाद फिर एक पार्ट 2 बना देंगे, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे 50-60 क्वेश्चन कर चुकेंगे। तो उन्हें फास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कहा जाता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। मतलब कहता है कि पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनाता है बाबू? का बाह्य दल बनाता है, पंखुड़ी बनाता है, पुंकेसर बनाता है, या स्त्री केसर बनाता है। तो कौन सा भाग बनाता है? तो ये बनाता है पुंकेसर, यानी सी इज राइट आंसर। पुंकेसर के बारे में जानिएगा, यही है जो पुष्प का नर भाग भी कहलाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। यानी सोचो, क्वेश्चन हम लोग के है 1 है, लेकिन हम लोग बना देंगे उसको 3। तो ऐसे ऑप्शन सोल्व होने से, तो पहला तो है कि इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन पुंकेसर के बारे में जानिएगा कि पुंकेसर ही है जो कुछ होती है, इसका नर भाग होता है, और स्त्री केसर है जो पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। यानी नर से है जो परागकण बनता है, परागकण बनता है, ठीक है। और मादा से कुछ बनता है बाबुआ, तो मादा से है जो अंडाणु निकलता है। कुछ निकलता है अंडाणु, और यही दोनों आपस में क्या करता है? निषेचन करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बाबू शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, यानी ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाएगा? यानी लिंग पर जो निर्भर करता है वो किस में पाया जाता है? तो महिला में। तो यानी स्त्री में भाव, स्त्री में है जो लिंग का पूर्ण गुण सूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय भाग है बाबू जो कुछ भी बनता है, फल बनता है। अब हमने वर्तिका के बारे में अगर सोल्व करता है, चलो पहले परागकोश। तो परागकोश में रहता है कुछ परागकण रहता है, ठीक है। परागकोश में कुछ रहता है परागकण। वर्तिकाग्र कुछ करता है, तो ये परागकण को चिपकाने का
काम करता है। वर्तिका क्या है? तो वर्तिका है जो परागकण को अंडाशय तक ले जाता है, और अंडाशय क्या है? तो अंडाशय ही फल में बदलता है। ठीक है, चारों सोल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि द्वारा किसमें संपन्न होता है? तो ईस्ट में। ये बहुत ज़्यादा फेमस ऑब्जेक्टिव है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा कि ईस्ट अलैंगिक में किसके द्वारा जनन होता है, तो वो होता है ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग जानेंगे इस प्रकार से, ताकि देखो ये हाईलाइट इस चलते किया गया बाबू, ताकि क्या होना कि आसानी से याद हो, या स्क्रीनशॉट लेगा जब तो फिर आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, या बगल में लिखने की ज़रूरत नहीं, ताकि जब अधिक करते हैं तो ये मिटर जाता है ना, इसी के कारण अब हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आसान हो। कहता है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है स्त्रियों में। किस में पाया जाता है वो? स्त्रियों में। ठीक है, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है आरक्षण NSD, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग कच्च बनता है बाबू? फल बनता है। तो वो अंडाशय भाग। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। इससे पहले हम लोग बता चुके हैं ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि द्वारा होता है किसमें बाबू? ईस्ट में। अच्छा, अलैंगिक जनन में अमीबा में भी होता है, स्पाइरोगायरा में भी होता है, बरायोफिल्म में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है कौन सा बाबू? तो ईस्ट में। यहाँ पूछा गया था कि अलैंगिक जनन की बात, और अलैंगिक जनन की कौन सा विधि? मुकुलन विधि, इसीलिए ईस्ट था। लेकिन अगर खाली रहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा किसमें संपन्न होता है, तो अलैंगिक जनन के तीनों भाग है। ठीक है, ये भी भाग है, लेकिन ये अलैंगिक में भी किसका भाग है? मुकुलन का भाग है। अगला क्वेश्चन भाई, एक मिनट। कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये पुंकेसर भाग। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी पढ़ लिए कि शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है? तो वृषण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है बाबुआ कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब कि मादा का कौन भाग है जो जनन में नहीं है? देखो, मादा में अंडाशय पाया जाता है, मादा में गर्भाशय पाया जाता है, मादा में डिंब वाहिनी पाया जाता है। क्या मादा में शुक्र वाहिका पाया जाता है? नहीं, शुक्र वाहिका जो है ये नहीं पाया जाता है। शुक्र वाहिका जो है बाबुआ, ये पुरुष का एक भाग है। कौन सी का भाग है? पुरुष का भाग है। शुक्र वाहिका क्या करता है? तो ये शुक्राणु को ले जाने और लाने का काम करता है। शुक्र वाहिका क्या करता है? शुक्राणु और को ले जाने और लाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि प्लेनेरिया क्या है? तो प्लेनेरिया एक मुकुलन जनन का एक भाग है। प्लेनेरिया क्या है? तो मुकुलन जनन का एक भाग है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? जैसे कि मानव जनन अंग काम कब करता है, यानी पूरी तरह से परिपक्व कब होता है? तो ये होते हैं 18 वर्ष में। लेकिन बाबुआ यहाँ जो है 12 वर्ष में ही यौवनारंभ स्टार्ट होता है। यौवनारंभ ना, यौवनारंभ मतलब कि जो व्यक्ति जो जवान होता है वो कितना वर्ष में हो जाता है? तो वो 12 से 13 वर्ष में ही हो जाता है। यानी लेकिन पूरी तरह से मैच्योर कब होता है? 18 वर्ष के बाद ही होता है ना। ऐसे भी माना जाता है कि जो व्यक्ति लंबा या मतलब कि जवान होते हैं वो कितना वर्ष में? 18 वर्ष में ही होते हैं। ठीक है, अगला है कॉर्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। यानी कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये बात को याद रखना, किसको? यानी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट और इसको छोटा करते हैं।
कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले कौन सा रोग है लैंगिक जनन संचालित रोग, तो वो है ट्राइकोनियसिस। कौन सा है बाबू? ट्राइकोनियसिस। एड्स और सिफिलिस और गोनेरिया, ये तीनों जो है ये भी लैंगिक जनन से होने वाली एक रोग ही है, लेकिन ये कौन सा है? यौन संचारित से होने वाली रोग। कौन सा है? यौन संचारित से, मतलब कि यौन संचारित से रोग उसको कहते हैं जो शारीरिक संबंध द्वारा रोग उत्पन्न होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो स्त्रियों में जो प्रजनन चक्र होता है, यानी जो प्रत्येक माह होते हैं, उसको रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। अच्छा, मासिक धर्म, सॉरी, रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, या इसी को शॉर्ट में एमसी बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, या इसी को पीरियड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। तो अच्छा, जब महिलाओं में पहली बार मासिक चक्र के क्रिया को हम लोग कुछ कहते हैं, तो रजोदर्शन कहते हैं। कुछ कहते हैं रजोदर्शन, पहली बार, यानी जो पहला बार संपन्न होता है, फर्स्ट बार, उसको कहते हैं रजोदर्शन कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, कुछ कहा जाता है रजोदर्शन कहा जाता है। लास्ट वाला को रजोनिदर्शन कहा जाता है। कुछ कहा जाता है रजोनिदर्शन, ठीक है। तो ये बातों को याद रखना है जब अंतिम बार होता है। कुछ बार होता है अंतिम बार। अगला क्वेश्चन है बाबुआ कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल के नर प्रजनन अंग को कुछ कहते हैं? पुंकेश है। बाकी तीनों है जो इस यानी मादा के भाग है, तीनों है जो किसका भाग है? मादा के भाग है। अगला क्वेश्चन कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता। बाकी ये दोनों है जो कोची है द्विलिंगी है, या द्विलिंगी कहो, या इसी को कहा जाता है, इसी को कुछ कहा जाता है बहुलिंगी। कुछ कहा जाता है बहुलिंगी भी कहा जाता है। तो द्विलिंगी कहो या बहुलिंगी कहो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर का जवाब पपीता। अगला क्वेश्चन, तो देखो इसको हाईलाइट इस चलते कर दें ताकि जो अगर स्क्रीनशॉट भी लेगा तो फिर कभी याद रखा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित लैंगिक संचारित रोग है, यानी तो एड्स है जो विषाणु से होता है, यानी वायरस से। एड्स है जो वायरस होता है। कौन सा वायरस से? HIV वायरस से होने वाले एक रोग है। कौन? एड्स। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो HIV वायरस से होने वाला एड्स है। देखो एड्स जो है ना, एड्स को कहते हैं हम लोग बीमारियों के फैक्ट्री। एड्स में क्या होता है, ये एक बीमारी ठीक हुआ नहीं कि दूसरा बीमारी तैयार है। मतलब कभी टीबी हो जाएगा, कभी कोलरा हो जाएगा, कभी हैजा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। बहुत सारे बीमारियां हैं, और जब सब्जेक्टिव पढ़ेगा तो इसका बहुत सारे क्या है लक्षण है। सिफिलिस भी एक प्रकार के क्या है बीमारी है। ये जो खास करके ज़्यादातर महिलाओं में होती है। ट्राइगोनोसिस ये भी बीमारी है। सर्विक्स कैंसर ये भी एक प्रकार का क्या है बीमारी ही है। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जाता है महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितना दिन होता है? तो ये होती है बाबू 28 दिन। कितना दिन होती है? 28 दिन। ये 4 सप्ताहों में बांटा जाता है। कितने सप्ताहों में? 4 सप्ताहों में बांट दिया जाता है ऐसे करके। तो पहला सप्ताह में अंडाणु बनता है, दूसरे सप्ताह में मैच्योर होता है, तीसरे सप्ताह में जो कुछ होती है धीरे धीरे अथी होता है, खराब होना शुरू होता है, और चौथा सप्ताह में पूरी तरह से खराब होकर शरीर से बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक संचारित रोग है? तो वो है सिफिलिस। यानी सिफिलिस है जो बैक्टीरिया से होती है, जबकि एड्स है जो वायरस से होती है, वायरस से, ठीक है। मतलब ये है जो विषाणु से होती है, ये है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है
कि मानव भ्रूण का विकास होता है। कहाँ होता है भाई? तो मानव भ्रूण का विकास यानी जो भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस प्रकार के प्रजनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है। यानी कहता है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। मतलब कि ऐसे है, ये मान लीजिए कि पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है बाबुआ, और इसको से है जो कुछ निकलता है कली निकलता है, ये सब है जो कुछ कहलाता है कली निकलता है। तो जनक ये तो जनक हो गया, इसके जनक से कुछ है कलिका निकलता है, वो है जो सिर्फ किस में हो सकता है? वह मुकुलन जनन में। किस में होता है? मुकुलन जनन में। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारी भाग मतलब होता है कि नीच वाली भाग। तो नीच वाली भाग है जो अंडाशय ही होता है, ये वाली भाग। तो ये वाली भाग जो है अंडाशय होता है, तो इसीलिए आधारी भाग का। बाकी वो तीनों है, सॉरी, उसके बाद वर्तिका भी है जो स्त्री का ही भाग है, और वर्तिकांग भी है जो स्त्री का ही भाग है। पुष्पासन है जो नहीं है बाबू। अगला कहता है कि पुंकेसर का अग्रभाग को कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को कुछ कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही कुछ रहता है? पराग कण रहता है। क्या रहता है? पराग कण रहता है। यही पराग कण है जो, यानी ये पुष्प का स्पर्म कहलाता है, यानी शुक्राणु कहलाता है। पुष्प का अगर पूछेगा कि बताओ पुष्प के शुक्राणु को क्या कहते हैं? तो पुष्प के शुक्राणु को हम लोग पराग कण कहते हैं, जो पराग कोश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निषेध की क्रिया किस जीवों से मुक्त होती है? तो वह पुष्प पादप एवं जंतु दोनों से होती है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है। कुछ बनता है? फल बनता है। यानी पुष्प का अंडाशय भाग ही, पुष्प का जो अंडाशय भाग ही है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय ही कुछ बदलता है। तो अंडाशय ही है जो फल में बदलता है, ये पता होगा, है ना। अच्छा, और बीज है जो बीजांड है जो बीज में बदलता है, और फल में फूल ही बदलता है। फूल जो बनता है पहले से वो फल में बदलता है। अगला क्वेश्चन, है वो, अच्छा, इसका आंसर कट गया भाई, ऑप्शन कट गया है इसका, डी। कहता है कुछ कि बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजांड का दीवार मोटी होकर, इसका कट गया तो इस ऑप्शन नहीं कट गया, खत्म, यानी बीज बनाता है। ठीक है, बीजांड का दीवार मोटी होकर कुछ बनाता है, बीज बनाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यार सॉरी, यानी यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर है, तो एक मिनट, ठीक है। कहता है बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाता है? तो बीजावरण बनाता है। यानी बीजावरण भी कह सकता था या बीज भी कह सकता था। अगर बीजावरण ऑप्शन ना है तो बीजावरण है, तो बीजावरण हम मारेंगे। ठीक है, तो बीजांड का दीवार मोटी होकर क्या बनाता था? बीजावरण बनाता था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो बताइए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है? कहता है कि केवल पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है। क्या फैलोपियन नली पाया जाता है? नहीं। अगर फैलोपियन नली, देखो फैलोपियन नली हम इसको कहते हैं, यानी इसको, ये हो गया ऐसे, और यहाँ से ये हो गया। अब ये वाला भाग जो है, ये वाले भाग, ये है जो फैलोपियन नली कहलाता है। तो ये जो संरचना है किसकी है? ये संरचना मादा की है। ठीक है, तो फैलोपियन नली हम में तो होता ही नहीं है। अच्छा, क्या लेबिया माइनोरा होता है? नहीं होता है ना, ये होता है। क्या परिपक्व पुटिका होता है? नहीं होता है। ये होते हैं शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका जो पुरुष का एक भाग है जो शुक्राणु को ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? कहता है कि कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो वो है टाइफाइड। टाइफाइड है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है। बाकी एड्स जान रहा है, गोनेरिया जान रहा है, सिफिलिस जान रहा है, ये तीनों है जो
ये है जो यौन संचरित रोग है। कैसा है? यौन संचरित रोग है। ठीक है, ये हमारे चैनल है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। गुणसूत्र कहाँ पाई जाती है? कोशिका के केंद्र में, इसलिए ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? फूल में पौधे की नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। अच्छा, मादा भाग को अंडाशय हो गया। ठीक है, मादा भाग अंडाशय हो गया। पुष्प है जो स्त्री भाग भी होता है जो अंडाशय होता है। अगला कहता है कि यौवनारंभ की आयु क्या है? तो यौवनारंभ की आयु अगर लड़कियों में पूछा जाए तो ये है जो 10 से 12 वर्ष, या कोई किताब 12 से 13 वर्ष भी लिखता है, लेकिन पुरुष की अपेक्षा 1 से 2 साल पहले ही होता है महिलाओं में। ठीक है, अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होती है? ईस्ट में होती है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे बाबू, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा बोरिंग होता है। आगे कहते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नर युग्मक जब मादा युग्मक बनता है उसको निषेचन कहा जाता है। अगला है, अंडाणु निषेचित होता है किसमें? अंडाशय में। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में, लेकिन अगर कहा दिया जाए कि अंडाणु और शुक्राणु मिलता कहाँ, तो वो है फैलोपियन नली में मिलता है। कहाँ मिलता है? फैलोपियन नली में मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग अंडाणु निषेचित होता है, हम लोग फैलोपियन नली कह सकते थे। अंडाणु निकलता कहाँ से? तो अंडाशय हम लोग कह सकते थे। ठीक है, तो निषेचन होना तो फैलोपियन नली होगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग कोश में होते हैं, कोची होते हैं? पराग कण। तो पहले से बताएं कि बाबू पराग कोश में परागकण होता है, और परागकण है जो पुष्प का शुक्राणु भाग है, यानी शुक्राणु कहा जाता है पुष्प का। शुक्राणु कहा जाता है किसको? परागकण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब कि मादा में जनन भाग है, यानी मादा का भाग नहीं है, तो ये तो शुक्र वाहिका बहुत बार पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नर में टेस्टोस्टेरोन नर में टेस्टोस्टेरोन स्रावित प्रायः कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित हो जाना बाबू 15 से 18 वर्ष में होता है। जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो इसको कहते हैं पुरुष यौवनारंभ। क्या कहते हैं? पुरुष यौवनारंभ कहते हैं ना, यानी पुरुष में यौवनारंभ शुरू होता है कितने वर्ष में? तो वो हो जाता है आपका 15 से 18 वर्ष में। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा क्या होती है? परिवर्तन होते हैं, जैसे कि विभिन्न अंगों पर बाल का आना, है ना। दूसरी बात कि दाढ़ी को आना। तीसरी बात कि आवाज़ को भारी हो जाना, है ना। तो बहुत ज़्यादा है जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। कब? यौवनारंभ में, जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो। और टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तब हम लोगों में शुक्राणु बढ़िया से बनना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा इन्फ्लुएंस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो है गंदा जल में उत्पन्न होता है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाले तो साफ जल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो वो है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन जनन के द्वारा। अगला है कि मुकुलन जनन द्वारा ईस्ट में जो मुकुलन जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूल के
द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इनमें कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है। तो कह रहा है इसमें कोई नहीं, ई गलत है, हाँ ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कह सकते हैं कुछ बाबुआ इसको पूरी तरह से झक देते हैं। लो लो हो गया। तो कह रहा है कुछ कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की सब आ जाएगा, विखंडन भी अलैंगिक है, क्या मुकुलन भी और बीजाणु जनन भी, तीनों है जो अलैंगिक जनन की भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते। तो कहे ना बाबू साफ जल में, लेकिन मलेरिया तो गंदे जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ये सबसे पहले पता है तुम लोगों को। अगला कहता है कि अंडोत्सर्ग कब होता है। अंडोत्सर्ग किस में होता है पहले ये बताओ। तो अंडोत्सर्ग होता है महिला में, और कब होता है तो जब रज्जुधर्म प्रारंभ होता है, यानी 12 से 14 दिन के बाद। यानी हम बताए थे कि जब आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये तो 4 सप्ताह में बांटा जाता है। एक सप्ताह, ठीक है, ये हो गया दूसरी सप्ताह, ये हो गया तीसरी सप्ताह, ये हो गया चौथा सप्ताह। तो देखो पहला सप्ताह जो 7 दिन का होता है, तो ये इस पहला सप्ताह में क्या होता है कि इस समय अंडाणु है जो पूरी तरह से बनना ही शुरू होता है। लेकिन दूसरी सप्ताह में क्या होता है कि अंडाणु पूरी तरह से बन चुका होता है। तो दूसरी सप्ताह चलता है 7 से 14 दिन के बीच। तो इसी में है जो पूरी तरह से कोचोतिया बनती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबुआ, आपका ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं कुछ पराग कोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अब हम लोग बहुत ही नज़दीक है 50 के। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपने जनसंख्या को वृद्धि करता है। तो जनन द्वारा। जीव है जो अपने जनसंख्या को वृद्धि कैसे करेगा, तो जनन के द्वारा, यानी जनन करके ही करेगा ना। अगला है कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहता है। टेस्टोस्टेरोन। हम लोग में जो लक्षण दिखाता है वो कौन दिखाता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर स्रावित ना हो तो हम लोग लड़का दिखेंगे ही नहीं, है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो अगर संख्या की बात किया जाए तो 46 है बाबू। यहाँ देखो गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो ये संख्या अगर पूछे तो 46, लेकिन जोड़ा पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी 23। तो यहाँ हम 23 ना कह के क्या बोलेंगे, 46 बोलेंगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पूछा गया था, स्पेशल टैग किया गया था मानव शुक्राणु में गुणसूत्र, तो 23 ही होगा। लेकिन अगर कहा जाए सीधे कि मानव में कुछ की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या, खाली अगर बोलता कि मानव में गुणसूत्र की संख्या तब 46। लेकिन यहाँ कह रहे मानव शुक्राणु में, तो शुक्राणु में अर्धसूत्री चलता है, तो शुक्राणु में आधा हो जाता है, आधा अंडाणु में हो जाता है। तो इसमें 23 ही होगा। इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। तो अपखंडक, प्लेनेरिया में होती है अपखंडक विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। तो अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुजात। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग इतना माइलस्टोन तक पहुंच गए, क्वेश्चन 50 कर चुके नहीं करेंगे। कहता है कि पौधों में मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो पौधों में मादा युग्मक को हम लोग बीजांड कहते हैं बाबू। अंडाणु या अंडाणु भी कह सकता है, हाँ मादा युग्मक को अंडाणु भी कह सकता है, यानी ए इज राइट आंसर। तो हम लोग फाइनल है जो 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा। आज चैलेंज देते हैं कि सब्सक्राइबर कितना बढ़े, कम से कम 5 सब्सक्राइबर का चैलेंज देते हैं। इस वीडियो से 5 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, देखते हैं कितना जोड़ लगाता है। तो
फिर मिलते हैं कल पार्ट 2 के साथ। कल हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाय।